सो प्लीज मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैप करें हमारे सभी गेस्ट के लिए जो अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे पास पहुंचे। आज के हमारे स्पेशल स्पीकर और एक स्पेशल गेस्ट, अगर इनकी तारीफ जितनी भी की जाए वो बहुत ज़्यादा कम है। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर संग्राम सिंह, इंटरनेशनल रेसलर, हेल्थ एक्सपर्ट, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड फिट इंडिया आइकन संग्राम सिंह जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप हो जाएगा। सबसे पहले सबको नमस्ते। मोनिका मैम और जितने भी यहाँ पे डिग्निटी हैं, गेस्ट हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो उन सबको मेरी तरफ से नमस्ते और आभार कि वाकई आप सब ने एक किसानों को हर उसको एक मौका दिया है ये सब करने का। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिंदगी में प्रायोरिटी क्या है, हमारी हेल्थ है। हम बाकी सारी चीज़ मैनेज कर लेते हैं, मगर अगर हेल्थ मैनेज हमने कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। हेल्थ में क्या है कि हम बाकी चीज़ों पे लगे रहते हैं कि नहीं पहले ये कर लें, पहले वो घर खरीद लें, पहले गाड़ी खरीद लें या बाकी चीज़ें कर लें, फिर शरीर पे टाइम दे ही देंगे। मगर ये करते करते गाड़ी छूट जाती है। बचपन में रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट था, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो मेरी लाइफ के 7 से 8 साल कितनी मुश्किलों से बीते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती, बीमारी डेथ के साथ जाती है। ढेर सारा अनुभव हुआ, ढेर सारा देखा। मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी, मैंने कभी हार नहीं मानी। अब मैं हर डॉक्टरों की सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर ये दूसरी बात है कि पिछले 25-26 साल से मैं डॉक्टर की कोई दवाई खाता नहीं, नाम उनको जानता, नाम नहीं सुनता, तो थोड़ा दूर रहता हूँ। बाकी मैं आप सबको एक बात कह रहा हूँ कि ये बात चाहे जितने आए हैं वो रिकॉर्ड भी कर लो और अपने घर में जाके अप्लाई करना, जो बात बताने जा रहा हूँ अपने घर से, है ना। जो मैं कहूँगा, देखिए जो सर्टन है, सरकार की चीज़ें डिफरेंट हैं, उनको हर चीज़ पर प्रमोट करनी पड़ती है, मगर अपने घर से कोशिश करो सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड ऑयल, मैदा और माइक्रोवेव, ये थोड़ा सा अवॉइड कर दो इनको सबको करना। क्योंकि क्या है कि आप सफ़ेद चीनी की जगह आप गुड़ खाओ, जगरी खाओ, खांड खाओ, जैसे जो खांड हमारे हरियाणा यूपी में समझते हैं हम, मिश्री खाओ, मिश्री कई खड़ी शक्कर बोलते हैं, कई जगह काफ़ी कुछ बोलते हैं, ये सब खाओ। सफ़ेद नमक की जगह आप सेंधा नमक खाओ, पिंक सॉल्ट खाओ, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे बहुत से आ गए हैं, अब ढेर सारे एग्जाम्पल देते हैं कि भैया आजकल डीएनए टेस्ट चल रहा है कि वीट खाने से ना शरीर कमजोर हो जाता है, वीट खाने से नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारी जलवायु के अनुसार अगर आप गेहूँ नहीं खाओगे तो काम नहीं चलेगा, खाना चाहिए जरूर। जो कोई इंसान को एडमिट हो गया आईसीयू में, मान लो कोई फ्रूट खा रहा, कुछ खा रहा, अगर उसने गेहूं का एक टुकड़ा भी खा लिया ना रोटी का, उसकी जान बच जाती है। बहुत ताकतवर चीज है। मैं कह रहा हूँ घर की बनी कोई भी चीज खाओ। बाकी सबसे जरूरी चीज है देसी घी खाओ, क्योंकि क्या है कि ढेर सारे ऐड देखते हैं हम कि ये खाओ, ये तेल, वो तेल, ये दूसरी चीजें, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं फिर भी आप सबके स्वास्थ्य के लिए कह रहा हूँ कि देसी घी का कोई मुकाबला है ही नहीं, ना से कोई रिप्लेस कर सकता। वो ज्वाइंट के लिए फायदेमंद है, आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद है। जो कहता है कोलेस्ट्रॉल हो गया, जो कहता है ये हो जाएगा, वो सब गलत बात है, सब झूठ बात है। और कोशिश करो कि लाल मिर्ची जगह थोड़ी हरी मिर्ची पे आ जाओ, काली मिर्ची पे आ जाओ, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। अब बहुत से देखते हैं हम, ढेर सारे ऐड देखते हैं कि ये मैं बुआ, ये गाल बाहर, ढेर सारे। अब जितने मेडल जीते हैं ना भैया, सारे चट्टी रोटी खाने वाले जीतते हैं। एक मंडी होती है ना, मंडी, उसमें लाला जी ना पूरे दिन बैठे काजू खाते रहते, बादाम खाते रहते हैं, मगर वो 5 केजी का बट्टा नहीं उठाते, 100 केजी का जो गट्ठड़ को उठाता है, जो बेचारा चट्टी रोटी खाता है, जो नॉर्मली करता है। तो मेक श्योर क्या है कि आप कुछ भी खा लो। सबसे सबसे ताकतवर चीज, सबसे बड़ी इम्यूनिटी पता है क्या है? अब आप खुश रहना है। अगर खुश हो गया, आप सूखी रोटी प्याज भी खाओगे ना, मैं कह रहा हूँ उससे बड़ा कोई प्रोटीन, उससे बड़ा विटामिन, उससे बड़ा मिनरल है ही नहीं। बाकी आप जितनी कितना ही कुछ खा लो। अब बहुत से मेरे दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि भैया मैंने पिज्जा खा लिया, समोसा खा लिया, वो 500 कैलोरीज, वो ट्रेडमिल में सोचते कि वो आई हैव बर्न 600, वो 600 कैलोरी बर्न कर देते हैं। और उनको पता नहीं कि बॉडी है ना, बॉडी हमारा शरीर है ना, वो साइंस के हिसाब से नहीं चलता, नेचर के हिसाब से चलता है। मगर हम इसको करते रहते हैं कि भैया नहीं ये चीज खानी है और हमें ये चीज करनी है, ये चीज करना है, वो चीज करना है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि एक तो चिंता नहीं करनी है, एक खुश रहना है। सारी चीज टेम्परेरी है। वो कहते हैं ना कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, ये तुलसीदास साहब ने बात बोली है, मैंने नहीं बोली है। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए,
वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो भैया चिंता करोगे ना तो उसका कोई फायदा है नहीं। चिंता नहीं करनी है, हमेशा खुश रहना है, अच्छी तरीके से रहना है, तभी हम कुछ होंगे। और फिर क्या है कि बहुत से बोलते हैं कि भैया पहले है ना हमने ये लिख दिया, ये वो देखो उन्होंने, हमारे पूर्वज ये कह गए, उन्होंने ये बोला, ये सब किया। मैं कह रहा हूँ इतिहास है ना, इतिहास हिस्ट्री कलम से नहीं लिखी जाती। हिस्ट्री इतिहास हमेशा हौसलों से लिखा जाता है, कलम से कोई नहीं लिख सकता इतिहास। और इतिहास में याद रखना, इतिहास में हमेशा त्यागियों को जगह मिलती है, भोगियों को जगह नहीं मिलती। इतिहास त्यागियों का लिखा जाता है, भोगियों का नहीं लिखा जाता। अगर लिखा भी गया तो थोड़े दिन में मिट जाता है। मैं आपको बात बताऊं कि एक औरंगजेब साहब होते थे, वो सोचते थे कि मैं किसी भी संत को आसानी से मार सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लाल किला उन्होंने बनवाया, मगर जब मैं एक बार लाल किला के पास जा रहा था तो मैंने देखा वहां पे गुरु तेग बहादुर सिंह का जय जयकारा बोल रहा था, तो औरंगजेब का बनाया हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया समय बहुत बलवान है, और सच्चाई है ना एक सूर्य की तरह है कि उसके सामने आप दीवार खींच ही नहीं सकते। अब खुद देखो ना कि समय इतना बलवान है कि वो कभी भी आपसे बदला लेता है, आपके सामने भी आपके पीछे भी। जब भगत सिंह साहब को जेल में बंद कर दिया गया, उनको कोई आतंकवादी बोल रहा, कोई अपराधी बोल रहा, कोई अत्याचारी बोल रहा, उनको फांसी तोड़ा गया। और ढेर सारे बुद्धिजीवी चुप रहे, उस टाइम खामोश रहे। जब भगत सिंह साहब फांसी टूट रहे थे तो ढेर सारे खामोश रहे, नहीं भैया इनका दल दूसरा है। आज देख लो, भले ही भगत सिंह साहब की नोटो फोटो नहीं है, मगर हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान यानी भारत पाकिस्तान में सबकी बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान का ऐसा कोई दिल होगा जिसमें भगत सिंह साहब की फोटो नहीं होगी। सबके दिलों में इसकी फोटो है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी कुछ करके जाएगा, अपने लिए सब जीते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, अपना पेट तो चिड़िया कौवा चींटी सब भरते हैं। हम कुछ कर गए, किसी के लिए कुछ किया, लेगेसी छोड़ के जाओ। हम यहाँ जिंदगी ना आराम करने के लिए नहीं है, जिंदगी बस ये देखने के लिए नहीं कि ओ माय गॉड ये मैंने इतना खा लिया, इतना कुछ कर लिया। मैं कह रहा हूँ बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग। ये छोटी मोटा इतना बड़ा शरीर है, का नली तो ऊपर नीचे होगी ना, होना भी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। क्या है कि जिंदगी आराम करने के लिए नहीं है, जिंदगी कुछ अच्छा करने के लिए है, कुछ अद्भुत करने के लिए है, कोई लेगेसी छोड़ के जाने के लिए है। छोटी सी बात को उसे कम करने की जरूरत नहीं है। हमारे जवान देखो ना, इतनी बर्फ में, इतनी सर्दी गर्मी में 3-3 दिन भूखे प्यासे वहां फाइट करते हैं हमारे लिए। हम छोटी सी चीज में सोचते हैं कि भैया थोड़ा सा बढ़ गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये कोई बीमारी होती ही नहीं है। देखो सारी बीमारी यहाँ पे 90% है, शरीर में 10% है। तो हमें कोई ज्यादा वो नहीं करना, हम जो दिमाग से सोचते हैं ना सारी चीज वही हो जाती है। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसा खाओगे वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकले ही पानी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो क्या है कि आपको अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, उस कंफर्ट जोन से निकलना है। अब कंफर्ट जोन में रह के आप कभी हिस्ट्री लिख ही नहीं सकते, आप कभी लेगेसी छोड़ ही नहीं सकते। और मैं हमेशा बोलता हूँ, और यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ कि भैया 4 चीजों का ध्यान रखो, आपकी जिंदगी की आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल, यानी वॉक कर लो अगर नहीं कर सकते तो, वर्कआउट ट्रिपल, और हंसना 4 गुना। तो हो गया आपका काम, वैसे ही फिट हो गए। और आज से काम और करना है, हर 5 मिनट में, हर 6 मिनट में सिर्फ 10 सेकंड अपने सांस पे ध्यान कर लो कि मैं कहां से ले रहा हूं, ये आ रहा है तो अच्छी बात है, कभी बंद हो सकता है, खुश हो जाओ बस। अब एक छोटा बच्चा है, उसकी देखिए ना स्किन कितनी अच्छी रहती है, हम कितने स्किन प्रोडक्ट लगा लें, कुछ लगा लें, थोड़े दिन में झुर्रियां आ जाती हैं। एक बच्चा एक दिन में औसतन 300 से 350 बार मुस्कुराता है, और हम मुश्किल से 15 से 16 बार। और हम मुस्कुराएंगे ना, फेक मुस्कुराएंगे, सामने वाले को दिखाने के लिए खुश हैं, ये सारी चीजें। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई नहीं रहने वाला, मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। और ज्यादा 3 बात के चक्कर में रहोगे ना तो भैया 2 खा रहे हो, एक पे आ जाओगे, फिर वो भी चला जाएगा। तो इसलिए ना बिल्कुल नेचर से जुड़े रहो, जेन्युइन जियो, सेल्फलेस जियो। जो भी आप काम करते हो ये सोचो कि भैया मेरे काम में कि मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान, नेशन फर्स्ट होना चाहिए, आपकी हर चीज में नेशन फर्स्ट होना चाहिए, तो उसका फायदा है। मैं भी काफी चीजें देखता हूँ, जब कहते हैं कि ठोकर खा खा के ठाकुर बन रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं हर चीज से। अब थोड़े दिन पहले एक कंपनी वाले आ गए मेरे पास, उसने बोलना था कि भैया दिस वाज द माय सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो आगे कि हम ऐसे ऐसे बनाएंगे और ये पूरी आपकी एनर्जी का सीक्रेट है। मैंने कहा भैया ये तो गलत बात है, मेरी एनर्जी का सीक्रेट है दूध है, घी है, जो देसी खाना है वो सीक्रेट है, ना कि ये सीक्रेट है। आप ये बोलो कि अभी करना है तो ये सीक्रेट है, मगर पुराना वो सीक्रेट नहीं है। मगर हम क्या करते हैं कि थोड़े से अपने फायदे के लिए भैया नेचर को, इस चीज को वो कर देते हैं,
बाकी क्या है कि जिस भी पार्ट में जाओ कोशिश करो कि 4 से 5 पेड़ लगाओ, 4 से 5 पेड़ लगाओ। और जो उसका प्लान होता है ना परमात्मा का, हमारे से बहुत ज्यादा होता है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये शायद आपको शिक्षा देगी। एक टाइटैनिक जहाज है, आपने नाम सुना होगा ना, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जहाज था, अनसिंकेबल उसको बोलते थे कि डूब नहीं सकता। तो उन्होंने एक ऑफर निकाला कि भैया जहाज जा रहा है, जिसको भी इसमें जाना है, अगर फैमिली जाती है तो हम डिस्काउंट देंगे। एक किसान, गांव से एक छोटा सा किसान, उसने उसकी बुकिंग कर ली, उसके 5 बच्चे, उसकी बीवी और वो। उसने जो पैसे थे सब लगा दिए, अपना सारा सब कुछ कर दिया। उसने सोचा कि मैं टाइटैनिक में जाऊंगा। तो 2 दिन 3 दिन पहले क्या हुआ कि उसके छोटे लड़के को उसको कुत्ते ने काट लिया, जो उसे घर पे था, पालतू कुत्ता उनका। तो उसकी वाइफ बोले कि आप 4 बच्चों के साथ जाओ, मैं तो जा नहीं सकती। तो बड़ा मायूस हो गया कि मैं जाऊंगा। फिर एथिकल उसने सोचा कि यार जाना ठीक है नहीं। तो उसने क्या किया कि वो किसान भी रुक गया। मगर वो टाइटैनिक जब जा रहे थे, यात्री जा रहे थे, वहां खड़ा होकर सबको देखता रहा, दिल दिल कोसता रहा अपने आप को। जो उसका पालतू कुत्ता था, जो खाना नहीं डाला, ये सब हो रहा। तो 3 दिन बाद उसको न्यूज आती है कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जहाज, सबसे लग्जरी जहाज डूब गया। तो वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार कर रहा था। क्या है कि उसका प्लान हमारे से बहुत बेहतर प्लान है। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि सरकार है ना, रूल बना सकती है। हम 130-40 करोड़ का देश है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे ना, तो कानून लागू हो ही नहीं सकते। कितने कानून लागू होंगे? अब ये कि अब घर में मान लो जो हमारे फादर साहब है या मुखिया कोई मदर है, वो बता सकते हैं ना कि बेटा ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। अब उसको पालन, उसको फॉलो तो हमें ही करना है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो हमें इन सारी चीजों को देखते हुए वो चीज करनी चाहिए। और जिंदगी में कोई थंब रूल नहीं है। बस मेरा ही मानना है कि कुछ भी करो आप, उस चीज से किसी दूसरे को फायदा होना चाहिए, हर उससे फायदा होना चाहिए। अपना तो देखते हैं, अपना तो काम चल ही जाता है। और जो दूसरे के लिए सोचते हैं ना, फिर वो बहुत आगे चले जाते हैं, वो पीछे नहीं रहते हैं। बस ये सोच सोच की बात है। और मैं कह रहा हूँ देखिए, संसार में ना हिसाब किताब सबका बराबर होता है। लेकिन जब तालाब भरता है ना, तो मछलियां चींटियों खा जाती हैं। और वही तालाब जब खाली होता है ना, तो दूसरी चींटियां मछलियों खा जाती हैं। अब आप सबके ऊपर है कि जो हम देंगे ना, वही लौट के आएगा। तो इस संसार को बेस्ट दोगे, बेस्ट लौट के आए। और जो भी आप खाना खाओ, मेक श्योर नेचर से जुड़ा हुआ हो, हेल्दी हो। और वो अगर सोच, जैसे पब्लिक सब कहते हैं हमारा फैमिली डॉक्टर है। अरे एक फैमिली किसान बना लो ना आप अपना। एक फैमिली अगर आपने किसान बना लिया, उसको दोस्त बना लिया, तो मैं कह रहा हूँ सारी बीमारी दूर हो गई। हम क्या करेंगे, बड़े से मॉल में जाएंगे, वो देखेंगे, उनको सब पैसा देंगे। जूस पिला रहा होगा, कुछ कर रहा होगा ना, हम उससे बार्गेनिंग करेंगे 5 रुपए के लिए, 7 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए। ये सब करना छोड़ो और कोशिश करो कि अपना फैमिली किसान बना लो। कोई सोर्स नहीं है तो सब करो, नेचुरल खाओ, नेचुरल लो। और हर काम में अपने कोशिश करो कि भैया मैं अपने समाज के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने देश के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी सब बैठे हैं, इससे ज़्यादा टाइम लूँगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मगर थैंक यू सो मच हैविंग मी हेयर कि मैं यहाँ पे आया। मोनिका मैम, आप सब वाकई बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसको आप लेते रहिए ऐसा इनिशिएटिव, ताकि कहते हैं ना कि एक हजारों मील का सफर एक छोटे से कदम से शुरुआत होती है। तो लगे रहेंगे। नमस्ते, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज एक बार जोरदार क्लैप करें। और साथ ही साथ मैं मेरा भाटिया मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैम आइए। एंड साथ ही साथ सुभाष चंद्र डीओ जी प्लीज आ जाए। ये स्पेशल टोकन ऑफ लव है सर हमारी तरफ से। सो इसके साथ ही मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैप फिर से होनी चाहिए सबके। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा सर सच में काफी फिट है। और साथ ही साथ अंदर की बात आपको बताए थे, अभी 8-9 जुलाई को सर की शादी हो चुकी है, होगी सर। और उसके लिए भी सर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। पायल जी के साथ शादी हुई है सर की अभी।